कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। इसकी बेसिक नॉलेज में हमने कुछ इससे पहले की वीडियो में कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन करा था। तो आज हम इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में गौर करेंगे। लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी आदित्य मूल संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो का मान आर से सदैव बड़ा या उसके बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक, तो हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी इसको और इसको समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में है 10 और 14। एक एग्जाम्पल नंबर दूसरा है 4 और 9। एक एग्जाम्पल नंबर तीसरा है 5, 3 और 21। ठीक, तो ये 3 प्रकार के एग्जाम्पल हमारे सामने। तो ये ए, ये बी, ए ग्रेटर है बी से। ठीक, तो 14 में 10 से भाग लगा रहे हैं, तो 10 एकम 10, यहाँ से हमें 4 शेष मिले। ठीक, 4 शेष मिले। ये ए है, ये बी, तो ए ग्रेटर देन है बी से, तो हम 9 में 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 दूनी 8, यहाँ एक शेष मिला। ठीक, और हम 21 में 3 से भाग लगा रहे हैं, 3 सत्तू 21, 21 में से 21 जाएगा तो 0 मिलेगा। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि दो धनात्मक पूर्णांक, हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिए। ठीक, और इसमें ए और बी, ये ए है, ये बी है। इसका क्यू 1 है, इसका आर 4 है, इसका ई ए है और इसका ये बी है। इसका ई ए है, इसका ये बी है, इसका यू पी है और इसका ये आर है। ठीक, इसका ई ए है, इसका ये बी है, इसका ये क्यू है और इसका ये आर है। अब आप जरा सीरियस ही के समझे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो उन्होंने जब एक हमारे पास आप देख रहे हैं 4 शेष बचे हैं, 1 शेष बचा है, 0 शेष बचा है, तो इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा है, ठीक, या 0 बराबर, या 0, ये 0 से देखो बड़े हैं मगर 0 से छोटे नहीं होंगे, और सदैव बी से छोटा होगा आर का मान। देखो आर का मान छोटा है बी से, ये बी का मान 4 और आर का मान 1 है, तो सदैव छोटा है ना आर का मान बी से। देखो ये बी है, ये आर है छोटा, बी का मान बड़ा है और आर का मान छोटा है। बी का मान बड़ा है, आर का छोटा है, बी का मान बड़ा है, आर का छोटा है। तो उन्होंने इस साथ साथ, अब ये आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, है ना। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम कुछ एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए मैं इसे एडिट कर रहा हूँ। ठीक, अब एच सी एफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, उस एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हमने ये एच सी एफ यानी कि हिंदी में कहे तो मासापा, मासापा आपने कक्षा 6, 7, 8 में निकाला होगा, और वहां आपको
भाग विधि और गोलखंड विधि से दिया होगा, मगर एक विभाजन प्रेम का के नियम से इस कक्षा 10 में हम निकालेंगे। ठीक, तो आपने किस तरीके से निकाला होगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ। 10 और 14, ठीक, तो 14 भाग लगाएंगे 10 से, तो 10 एकम 10, यहाँ 4 शेष मिले। जब तक यहाँ पर 0 नहीं बन जाएगा तब तक हम भाजक में हर बार भाग लगाएंगे। ठीक, तो 4 में 10 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से 2 शेष प्राप्त होंगे। अब 2 से 4 में लगाएंगे, 2 दूनी 4 होंगे और यहाँ 0। ठीक, ये होती है भाग विधि। इसका जो HCF होगा वो भाजक ये है 2। ठीक, इसका जो HCF है वो 2 है यहाँ से। ये आपने बहुत आराम से करा है पिछली कक्षा में। अब आपने इसको भी करा है, मैं यहाँ से इसे इरेज कर रहा हूँ, ये भाग विधि हुई। और आपने इसको गुणनखंड विधि से किया है, तो ध्यान दें, ध्यान दें। ये 10 है और ये 14 है। ठीक, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये समाप्त हो गया। सबसे छोटे अंक से काटते हैं पहले, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। यहाँ पर जो 10 के फैक्टर हैं वो 2 गुणे 5 और 14 के फैक्टर है वो 2 गुणे 7 है। इसमें हमें सिर्फ 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ये कोई कॉमन नहीं है, ये अलग अलग अंक है। ठीक, तो इसका जो HCF होगा वो कॉमन फैक्टर होगा। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हाईएस्ट है, दोनों में है, कॉमन है, दोनों कॉमन है, और इसके मैंने देखो फैक्टर करे। ठीक, तो इसके फैक्टर 2 और ये कॉमन है, ये कॉमन 2 ही है, ना कि 5 है ना कि 7 है। ठीक, ना 5 है और ना 7 है, सिर्फ 2 है। तो इतनी बात हमें क्लियर होगी। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इस 10 और 14 को यही लिखे दे रहे हैं। और अब आप गौर करें, मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। देखो, यहाँ एक बी होता है, ये ए होता है, ये क्यू होता है। ठीक, और ये जो बचता है वो आर होता है, और ये भाजक है, और ये है भागफल। भागफल है ये भागफल है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा मगर भागफल लिखा है। ठीक, ये शेषफल है और ये भाज्य है, भाज्य। ठीक, तो अब मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ। अब ध्यान देते, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। इसमें देखो, ये है, ये ए है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये बी का मान 10। ठीक, एक का मान 14 और क्यू का मान 1, और इसमें जो आर है वो ये आर है 4। तो ए के स्थान पे सबसे पहले कितने हैं, 14, 14 लिखे, बराबर बी के स्थान पे कितने हैं, 10, 10 लिखे, गुणे क्यू के स्थान पे 1 है, 1 लिखा, प्लस आर के स्थान पे 4 है, 4 लिखे, नॉट इक्वल टू आर बराबर 0, सॉरी। ठीक, 10 से कम 10 और 10 4 14, जो कि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 0 है, आर नॉट इक्वल टू 0। क्या करेंगे, ये 10 है, 10, ये भी 4, हमें ए और बी दिए हैं
मगर क्यू और आर इसी से लिखना है। क्यू क्या है? 2। आर क्या है? आर भी 2 है। क्योंकि आर नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब यहाँ तक आए, ये देखेंगे 4, क्यू है इसका, बी है इसकी 2, क्यू है इसका 2 और प्लस आर है 0, 2 दूनी 4, क्योंकि आर बराबर 0 है। तो अब आप इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो ए के स्थान पे 4 है, बी के स्थान पे 2 है और क्यू के स्थान पे 2 है और आर के स्थान पे 0 है। जब तक हमें 0 नहीं प्राप्त होगा तब तक हमें एफ ही प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें जो वी है ये वी, इसका ई एच सी एफ है। ठीक, तो हम अब आपके एस सी एफ समझ ही आ गया होगा और एस सी एफ आपको अब थोड़ा थोड़ा इजी भी लगना होगा। तो अब हम जब एक्सरसाइज करने की बारी आएगी तो हम एस सी एफ निकालेंगे तो आपका ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो तब तक के लिए यही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की ओर ध्यान देंगे। आज तक के लिए यही है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करें।